हाँ तो मैंने भी कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा जो तुम्हारे बताए हुए हर काम करूं। ये तुम्हारे कपड़े मुझसे प्रेस नहीं होते। जाओ सोसाइटी के बाहर जो प्रेस वाली खड़ी है ना, उससे जाकर ये कपड़े प्रेस करवा लो। धोबन समझ कर रखा है क्या मुझे? अंकिता तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कम से कम मेरा लंच तो पैक करके दे दो। नहीं बनाया, इतना ही मन है खाने का तो बाहर से जाकर खरीद लेना। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। उनकी आवाज सुनकर ननद और जेठानी कमरे में आती हैं। क्या भैया, आज फिर सुबह सुबह ही शुरू हो गए आप दोनों। घर में सुबह सुबह पूजा पाठ अच्छा लगता है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, समझे? अरे कम से कम माँ बाबूजी का तो लिहाज किया करो। उन्हीं के लिहाज के कारण मैं अभी तक चुप हूँ, नहीं तो इसको तब का थप्पड़ लगा चुका होता। शुभम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शुभम और अंकिता का ये रोज का हो गया था। वो दोनों हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ऐसे ही शाम को, भाभी ये सब्जी किसने बनाई है? इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है और ना ही कोई स्वाद। हाँ अब तुम इसमें भी नुस्ख निकाल लो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब्जी मैंने बनाई है ना, इसलिए तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। अंकिता, वो बेचारा तो अभी ऑफिस से आए, उसे क्या पता ये सब्जी किसने बनाई है। और तुम दोनों क्यों रोज रोज यूं लड़ लड़ कर पड़ोसियों को सुनाते रहते हो? तभी शुभम के फोन पर किसी का फोन आता है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा ठीक है, कल मिलता हूँ। ये किसका फोन था जो इतना हंस हंस कर फोन पर बात कर रहे थे? देखा आपने जेठानी जी, मैं कहती थी ना इनका कहीं तो चक्कर है। अरे चुप कर मेरी माँ, मेरे दोस्त आयुष का फोन था। एकदम बेवकूफ औरत हो तुम। ऐसे ही एक रोज वो सभी मॉल घूमने गए होते हैं जहाँ एक लड़की उन्हें मिलती है। हाय शुभम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़े सालों बाद मिली हो, क्या कर रही हो आजकल? IT कंपनी में मैनेजर हूँ। ओह ग्रेट। ये सब देख अंकिता काफी गुस्से में आ जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर ही बुला लो ना, ये मॉल में खड़े रहकर कब तक बातें करोगे? शुभम, कौन है ये क्रेजी औरत और ये सब क्या बकवास कर रही है? इसे दिखाई नहीं देता मैं अपनी बेटी और पति के साथ आई हुई हूँ, जो मर्जी बोले जा रही है। I'm sorry, ये मेरी वाइफ है। तो इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और दिखा कर लाओ। मिल गया तुम्हें चैन? भाभी से मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो मेरे हाथों इसका खून हो जाए। नहीं देवर जी, ऐसा मत कहिए, मैं हूँ ना, मैं इसे समझा दूंगी। जेठानी उसे जैसे तैसे अपने साथ ले जाती है और घर आकर उसे समझाती है। अंकिता, अपने पति पर यूं शक करना ठीक बात नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तू उससे ऐसे लड़ेगी और उसने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो तुम क्या करोगी बोलो? ऐसे ही शाम से रात हो गई, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया। हाँ तो गया होगा कहीं रंग रलिया मनाने। तुम ना सच में एक दिन अपनी इन हरकतों के चलते अपने पति को सचमुच खो दोगी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। देवर जी, ये सब क्या है? उन सब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये कौन है शुभम, और तुम दोनों के गले में ये वरमाला, ये सब क्या है? ये तुम्हारी नई देवरानी है भाभी। क्या नई देवरानी? देखा, मैं कहती थी ना ये आदमी कितना बुरा है। और ये देखो, आपके लिए नई देवरानी भी ले आए हैं, वो भी काली कलूटी। ए काली कलूटी, तुझे क्या मेरा ही पति मिला था? तमीज से बात करो अंकिता इससे। इसका नाम सलोनी है और तुमसे तो बहुत अच्छी है। इसकी शक्ल भले ही काले रंग की हो, लेकिन इसका दिल बहुत ही अच्छा है। छोड़िए नहीं शुभम जी, अब मैं समझी आप किस हद तक इससे दुखी हो चुके थे। ये औरत है ही ऐसी। खैर छोड़िए, चलिए अब कमरे में चलते हैं। और हाँ मैडम, अब से ना मुझसे जुबान संभाल कर बात कीजिए। अब से मैं इस घर की बहू हूँ। सलोनी ने आते ही शुभम का सब काम संभाल लिया था। वाह सलोनी, तुमने मेरे कपड़े कितने अच्छे से प्रेस किए। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है जी? आप मेरे पति हैं तो ये मेरा फर्ज है ना। चलिए अब खाना लग गया है, चलकर खा लीजिए। सलोनी सबके लिए खाना लेकर आती है। मेरा तो इस काली कलूटी के हाथों से खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। जेठानी जी, मैं नहीं आ रही। चलो ना अंकिता, अब कब तक क्यों भूखी प्यासी रहोगी? चलो चलकर खा लेते हैं। वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना खाते ही शुभम उसकी खूब तारीफ करता है। जी तो चाहता तुम्हारे हाथ चूम लो। क्या कमाल का खाना बनाती हो तुम सलोनी। आपको पसंद आया? हाँ, तुम्हारी तरह यह खाना भी लाजवाब है। मेरी माँ कहती है पति के दिल तक का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये सब सुनकर अंकिता जल भुन जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ बाबा, आप क्यों रो रही हो? खाना इतना भी बुरा नहीं बनाया उस काली कलूटी देवरानी ने। आप भी मजाक उड़ा लो अब मेरा। जेठानी जी, आप देख रही है ना कैसे शुभम जी मेरे सारे हकों से दिए जा रहे। उनके कपड़े प्रेस करना, खाना बनाना, सब मेरा काम वो कल्लो कर रही है। तो इसमें हर्जी क्या है? तुमने कौन सा कभी कोई काम किया है देवर जी का? और अगर सलोनी कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अब शुभम सलोनी के साथ कभी मूवी जाता, कभी उसे शॉपिंग करवाता, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता। ये सब देखकर अंकिता खूब रोती। और एक दिन जब सलोनी का हिल में चलते हुए पैर मुड़ जाता है तो शुभम उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर तो अंकिता गुस्से में आ जाती है और सलोनी को नीचे उतरने को बोलती है। चल
अब निकल यहाँ से, मेरे घर से और मेरे पति की जिंदगी से। ये क्या बदतमीजी अंकिता, ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी मैं हूँ, ये नहीं। अच्छा, और जब मैं तुम्हें ये एहसास दिलवाता था तब तुम कहाँ थी? तब तुम्हें समझ नहीं आता था कि तुम मेरी पत्नी हो। अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शुभम, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम इसे छोड़कर मेरे पास वापस हो जाओ। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। मैं शुभम के दोस्त की बहन हूँ और आपकी जेठानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त। इनके कहने पर ही मैंने ये सब ड्रामा किया। हमारी कोई शादी नहीं हुई है। तुम मुझसे कितनी भी लड़ाई करो, गुस्सा करो, लेकिन मैं कभी तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अंकिता और शुभम एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाते हैं। राजरानी की बड़ी बहू काजल आज बहुत खुश थी। उसका देवर उसके लिए गोरी सुंदर देवरानी जो ब्याह कर लाया था। वाह देवर जी, मेरी देवरानी तो बड़ी ही सुंदर है, जरा नजर उतार दो इसकी। सच में मेरी देवरानी जैसी सुंदर तो इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। वो तो है, अलीशा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरी जैसी सुंदर देवरानी पाकर। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जेठानी इतनी काली और बदसूरत है। अपनी नई नवेली देवरानी से आते ही ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। लेकिन काजल काफी संस्कारी लड़की थी। वो इस बात को बढ़ावा देने के बजाय हंसकर टाल देती है। फिर अलीशा अपने पति रोहन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह, आज छोटी बहू का घर में पहला दिन है, लेकिन ये है कि अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं शादी की थकान इतनी आसानी से नहीं जाती। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। काजल अलीशा के कमरे में जाती है। देवरानी जी उठिए ना, सुबह के 8 बज गए। उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। ओफो, सोने दो मुझे, बहुत